गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्त मित्र परिजनों एवं विद्यार्थियों का हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग भाषांजलि हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 के ईदगाह के सारे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है बच्चों? लोग ईदगाह जाने की तैयारी कैसे कर रहे थे? तो इसका सटीक उत्तर है, गांव में सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। किसी के कुर्ते में बटन नहीं था, वो पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा। किसी के जूते कड़े हो गए थे, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा। लोग अपने बैलों को जल्दी जल्दी शानी पानी दे रहे थे। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न बच्चों आपके सामने, गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने क्या क्या देखा? ठीक है। इसका उत्तर, गांव के लोग जब शहर पहुंचे तो उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज एवं क्लब घर आदि देखा। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न बच्चों, मेले में खिलौनों की दुकान में कौन कौन से खिलौने थे? दुकान जो लगी हुई थी उसमें खिलौने कौन कौन से थे? ठीक है, ये तीसरा प्रश्न का उत्तर। मेले में खिलौने की दुकान में तरह तरह के खिलौने थे, जिसमें सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन एवं साधु के खिलौने शामिल थे। ठीक है बच्चे। अब चौथा प्रश्न, जब मोहसिन और नूर ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में क्या ख्याल आया? ठीक है, छोटा सा बच्चा हामिद के मन में कौन सा ख्याल आया? ठीक है, अपने दोस्तों को देख करके। तो इसका उत्तर, जब मोहसिन और नूरे ने खिलौने खरीदे तो हामिद के मन में यह ख्याल आया कि इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदे। खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या फायदा? पांचवा प्रश्न, मेले में हामिद ने क्या सोचकर चिमटा खरीदा? ठीक है, हामिद ने जो चिमटा खरीदा क्या सोचकर खरीदा? उत्तर, मेले में लोहे की दुकान पर हामिद को ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। यह सोचकर चिमटा खरीदा। पांचवा प्रश्न, हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर मोहसिन से क्या कहा? उत्तर, हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर मोहसिन से कहा, जरा भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर-चूर हो जाए बच्चों की। ठीक है। अब फिर देखिए दूसरे और प्रश्न है, अपने साथियों की आलोचनाओं के जवाब हामिद ने किस प्रकार दिया? अपने साथियों की आलोचनाओं के जवाब हामिद ने बारी बारी से क्रमशः महमूद से कहा, अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया, एक चिमटा जमा दो तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए, मेरी बहादुर शेर है चिमटा। मोहसिन को क्या कहा? भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। नूरे को जवाब दिया, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को क्या पकड़ेंगे? अच्छा बताओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागोगे, पकड़ेंगे या बचेंगे? ठीक है। मोहसिन ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया? मोहसिन ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया? मोहसिन ने क्या कहा, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। पर हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही जलते हैं या बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद करता है। महमूद ने क्या कहा और हामिद ने क्या जवाब दिया? ठीक है। महमूद ने कहा, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो
बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस बात पर हामिद ने जवाब दिया, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। वाह, बहुत खूब जवाब दिया। चौथा, सम्मी ने हामिद के चिमटे से खंजारी बदलनी चाही तो उसने क्या जवाब दिया? सम्मी ने हामिद के चिमटे से खंजरी बदलनी चाही तो हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। ढब 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 बोलने लगे, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर